हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। आज का सेशन जो है वो किस बात को डेडिकेटेड है? वो इस बात को डेडिकेटेड है कि हाउ टू स्कोर 700 प्लस मार्क्स इन नीट एग्जाम। क्या कोई ऐसा सक्सेस मंत्रा है? क्या कोई ऐसा गुरु मंत्र है? क्या कोई सीक्रेट है सक्सेस का? जो लोग जीवन में सफल होते हैं, क्या उनका कोई अलग किस्म का रूटीन होता है? जानेंगे आज के इस सेशन में। एंड तक बने रहिएगा सेशन में और बड़े ध्यान से मेरी सारी बातें सुनिएगा। आप वाकई में ही समझ पाएंगे कि जो लोग सफल होते हैं जीवन में, कुछ तो वो अलग करते हैं, कुछ तो वो डिफरेंट करते हैं। कितना अच्छा लगता है ना ये सुन के कि भाई हमारा जो स्कोर है वो 700 प्लस हो, है ना। ये इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। इवन जो शब्द है ना इम्पॉसिबल, अगर आप उसे ब्रेक करके देखें तो वो शब्द स्वयं में ही यही कहता है दैट आई एम पॉसिबल, मतलब मैं संभव हूं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई ये बिल्कुल संभव है। 700 से ज्यादा नंबर लिए जा सकते हैं, बस उसके लिए एक खास किस्म की स्ट्रेटेजी चाहिए। आपको ये पहचानना होगा कि आपकी कमियां क्या हैं और आपकी खूबियां क्या हैं। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ खूबियां भी होती हैं। मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स अपने आप को कई बार या तो अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं या फिर ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं, राइट। चलिए एक एक बात, एक एक पॉइंट डिटेल में आपको समझाऊंगा एंड ये बातें जो हैं आपके दिल को छू जाएंगी, ट्रस्ट मी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो शब्द है इम्पॉसिबल, सबसे पहले तो उसमें से ये बात काट दीजिए कि ये संभव नहीं हो सकता, मतलब ये असंभव है, बिल्कुल भी नहीं। I am possible, right? Anything is possible in this world. अच्छा, आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मैनिफेस्टेशन जो होता है, जो आप चाहते हैं वो आप कैसे पा सकते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये पूरा यूनिवर्स जो है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करता है। एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज। तो सबसे पहले तो अपने आप अंदर जो है हमें पॉजिटिव एनर्जी भर लेनी है, बड़ा जरूरी है। कठिनाइयां होती हैं, सबके जीवन में होती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि परेशानियां जो है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होंगी जिनके पास सुविधाओं की कमी है, नहीं। इवन जिनके पास सभी तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, जीवन में कोई ना कोई परेशानी तो उनको भी ज़रूर होती है, लेकिन उन परेशानियों को अपने मकसद के सामने नहीं आने देना। वो कहते हैं ना कि अपनी मुश्किलों से ये कह दो कि मेरा हौसला बहुत बड़ा है, अपने हौसले से ये मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। अगर हम अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारे ऊपर कैसे विश्वास करेगा, है ना। तो बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट, ऑब्वियसली, तभी ये चीज़ें संभव होंगी। मैं तो अक्सर अपने इस 25 साल के टीचिंग कैरियर में अपने स्टूडेंट्स को यही कहता आया हूं कि ये क्यों कहते हो कि डॉक्टर बनना है, आपको ये मान के चलना है कि मैं डॉक्टर बन चुका हूं या मैं डॉक्टर बन चुकी हूं, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कोई मुझे मेरे गोल से, मेरे मकसद से भटका नहीं सकता है। ठीक है जी। सो पहला गुरु मंत्र दे रहा हूं दैट डू नॉट अंडर वैल्यू योर पोटेंशियल। हर इंसान के अंदर एक चिंगारी होती है, बस उसे भड़काने वाला कोई चाहिए। सही समय पे अगर किसी इंसान को अपने जीवन में एक सही गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए ना, तो जीवन का ये रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, आप कोई पीरियोडिक टेस्ट देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते और हम उसको लेकर के जो है हतोत्साहित हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि क्या कमी रह गई, क्या गलतियां मैंने करी थी। गलती तो इंसान को खुद की पता होती है कि भाई चाहे तैयारी अच्छी नहीं थी, रिवीजन अच्छी नहीं करी थी, प्रैक्टिस नहीं करे थे क्वेश्चन, जो भी कमी होती है ना वो इंसान को स्वयं पता होती है। ये तो आप मानेंगे मेरी बात। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बात ज़रूर बताना कि ये बात आपके दिल को छुई है या नहीं, कि आपको आपकी कमियां पता हैं।
वो कमियां कई तरह की हो सकती हैं, अभी डिस्कस करेंगे। सो राजा बेटा रानी बेटी, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, वो बहुत ही जरूरी है। कहते हैं आत्मविश्वास जब उड़ान भरता है तो इंसान सोच से भी बड़ा करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है। और जब कभी आप कोई गलती करते हैं और आपसे बड़ा, आपसे ज्यादा ज्ञानवान जो इंसान है आपको आपकी वो गलती बताता है, सो आपको उस गलती को मानना है। बड़ा वही है जो अपनी गलती मान ले, अड़े नहीं रहना कि नहीं इसमें मेरी मिस्टेक नहीं थी, मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी करी थी, मैंने तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे थे। भाई कहीं ना कहीं तो कोई कमी रह गई ना, जिसके कारण ऐसा हुआ, राइट। डर, भय जीवन को खा जाता है अंदर ही अंदर। डू नॉट लेट फियर स्टॉप यू। अगर मैं फियर वर्ड को ब्रेक करूं तो फियर इज फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। कुछ नहीं है, आपके मन की कल्पना है, आप डर रहे हैं जिस चीज से। डर किस बात का हो सकता है? पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, ये कहना ही नहीं है, ये सोचना ही नहीं है। ब्रह्मांड आपको वो चीज दे देगा जिसको लेकर के आपने ये ठान लिया है कि वो चीज मेरे पास आ चुकी है, राइट। एनर्जीज अपने आप जुट जाएंगी आपको वो चीज दिलवाने में। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। कहते हैं हार्ड वर्क कैन बीट द टैलेंट, हार्ड वर्क कैन बीट द टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो चाहे कोई इंसान कितना भी टैलेंटेड हो, उसको भी हार्ड वर्क तो जीवन में करना ही पड़ेगा। एंड विषम परिस्थितियां आती हैं जीवन में, देयर इज नो डाउट इन दैट। फेलियर्स आते हैं। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि बस आप रोने बैठ जाएं, उस चीज को लेके दुखी होने लग जाएं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस थिंग। इंसान एक बार जब गिरता है फिर दोबारा उठता है, राइट। हारा उसी को कहते हैं जो एक बार हारने के बाद उठा नहीं और लड़ा नहीं। मैं उस इंसान को हारा हुआ नहीं मानता जो कि हार गया था और उसके बाद फिर से उठा और फिर से लड़ा। भाई वो तो जीता, उसने अपनी गलती से सीख ली, है ना। हारा हुआ वो होता है मैदान में जो लड़ा ही नहीं दोबारा। जरूरी नहीं है जिंदगी की हर लड़ाई आप एक ही बार में जीत जाएं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार नीट की परीक्षा देंगे, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो दूसरी बार दे रहे हैं, ड्रॉपर्स या रिपीटर्स बैचेस में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग तीसरी बार या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी कमी कहाँ रह गई थी, किन कारणों से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया या मेरा वो स्कोर नहीं आ पाया कि मुझे मनचाहा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाता। हर इंसान का एक सपना जरूर होता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि मुझे एम्स दिल्ली में जाना है, किसी का सपना कोई और बेहतरीन मेडिकल कॉलेज हो सकता है ना। अपने सपने को जीना सीखिए। सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। एंथुसियास्टिक रहिए, बी फुल ऑफ ज़ील एंड एनर्जी। पढ़ाई को बोझ मत समझिए। यदि आप पढ़ाई को एक बोझ के रूप में लेंगे तो आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। भाई मेडिकल का ये जो फील्ड है, इसमें तो जिंदगी भर आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, ये मत सोचिए कि नीट में 700 प्लस मार्क्स आ गए हैं, इसके बाद तो बस मजे ही मजे हैं जिंदगी में, एमबीबीएस में पहुंच गए, अब तो बस जिंदगी बन गई। ऐसा नहीं होता है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की पढ़ाई भी बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, ग्रेज एनाटॉमी, गाइटेंस फिजियोलॉजी, लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री, सत्यनारायण बायोकेमिस्ट्री, वासुदेवन बायोकेमिस्ट्री, लैंगमैन एम्ब्रियोलॉजी, बीडी चौरसिया के मल्टी वॉल्यूम बुक्स। आई मीन देयर आर लॉट मेनी बुक्स एंड सच में मजा आ जाता है उन किताबों को पढ़ने में। मैं आज तक भी ये किताबें पढ़ता रहता हूं जब भी इनके लेटेस्ट एडिशन आते हैं, बिकॉज मुझे मोहब्बत है पढ़ाई से। तो आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी पढ़ाई से, अपने उस प्रोफेशन से जिसमें आप अपना चमकता हुआ कैरियर सोच रहे हैं। एक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमें फॉलो जरूर करनी चाहिए, वो है कि हमें टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। अक्सर होता है कि चलो क्वेश्चंस मैं अभी नहीं कर पा रही हूं, मैं क्वेश्चंस कल कर लूंगी। अरे आज तो बर्थडे पार्टी पे जाना पड़ गया है, आज तो फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पे जाना है मुझे, है ना, बड़े दिनों बाद सब लोग मिल रहे हैं, तो ये वाला काम जो है हम कल पे टाल देते हैं। मत कीजिए ऐसा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, आपने सुनी है ना ये कहावत। सो कल पे नहीं टालना, नहीं, आज में ही जो भी आप टाइम टेबल बनाते हैं ना, उसको थोड़ा सा इस तरह से बनाइए कि आप उसे रिलीजियसली फॉलो कर पाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े उत्साह में, बड़ी एक्साइटमेंट में एक बड़ी ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं, पूरे एक महीने का, क्या एक एक साल का बना लेते हैं बच्चे, लेकिन वो फॉलो हो नहीं पाता, क्योंकि कितनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आ जाती हैं हमारे सामने कि वो एक दिन का टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ, वो चीज़ें अगले दिन पे चली गई, फिर फॉलो नहीं हो पाया, फिर और अगले दिन पे। तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए ना। अगर आप पूरे एक महीने का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे तो एक हफ्ते का बना के देखिए। एक हफ्ता आप रिलीजियसली फॉलो कर पा रहे हैं और आपको यह भी पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या चीजें जो आप नहीं सोच पाए थे टाइम टेबल बनाते समय, वो भी आपके सामने आ रही हैं, है ना। तो फिर अगले हफ्ते का जब टाइम टेबल बनाएंगे अपनी पढ़ाई का, तो आप उसे और बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे, है ना। छोटे गोल्स, उनको आप अचीव करते जाएंगे, सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको मिलेगा, तो वाकई लगेगा कि मैं सफलता की तरफ बढ़ रहा हूं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। अब आप सोचेंगे ये अननेसेसरी थिंग्स क्या हैं? बहुत सारी हैं, बहुत सारी अननेसेसरी थिंग्स हर स्टूडेंट करता है, इनफैक्ट हर इंसान अपने जीवन में करता है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इंसान के लिए सोशल मीडिया हो जाता है। सोशल मीडिया जो है दो धारी तलवार है, आप इसका सही इस्तेमाल कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप इसमें एंटर करके अपना टाइम वेस्ट कर दीजिए, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे एक रील देखने आप लगते हैं, वो एक एडिक्शन हो जाता है, आप स्क्रॉल करते जाते हैं और रील्स आती जाती हैं, है ना। तो एक तो सोशल मीडिया, दूसरा फ्रेंड्स के साथ अननेसेसरी बातें करना, अननेसेसरी टाइम स्पेंड करना, ये मत कीजिए। जीवन में एक गंभीरता लेकर के आइए। आपको कभी भी अपने मकसद से भटकना नहीं है। परिवार में भी परेशानियां आ सकती हैं, फैमिलीज में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सभी के होती हैं। जितना आपका योगदान वहां पे ज़रूरी है, अगर मान लीजिए कहीं कोई आर्ग्यूमेंट्स चल रहा है, कोई बहसबाजी हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें शामिल हों। आप अपने आप को अलग कर सकते हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को ये याद दिलाइए कि स्टेथोस्कोप वो गहना है जो खरीदा नहीं जाता, जो कमाया जाता है। तो यदि आपको वो गहना अपने गले में चाहिए तो उसे कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और अपनी कमियों से और अपनी जो आपकी मजबूतियां हैं, योर स्ट्रेंथ और वीकनेस, उससे ज़रूर वाकिफ रहिए। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों का अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो बायोलॉजी ही और ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, और ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। ठीक है जी, बायोलॉजी में तो 360 आउट ऑफ 360 आ गए आपके, लेकिन वो फिजिक्स को या केमिस्ट्री को दरकिनार कर देते हैं, वो डर जाते हैं उस विषय से। ऐसा मत कीजिए। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री या इवन बायोलॉजी में भी कोई टॉपिक, कोई सब टॉपिक ऐसा है जो आपको मुश्किल लगता है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे जेनेटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे इवोल्यूशन से हो, उसे छोड़िए मत। आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। हर टॉपिक में अपनी मजबूती बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं करना कि जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उसे और ज्यादा स्ट्रांग करे जा रहे। भाई 360 में से 360 आएंगे ना बायो में, इससे ज्यादा तो नहीं आ जाएंगे, है ना। लेकिन हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक खूबसूरत बात देखिए, दो तरह की कैटेगरी में मैं बांट सकता हूं स्टूडेंट्स को। कुछ ऐसे होते हैं हु आर स्टडिंग राइट फ्रॉम डे वन, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बस अब उनको जो है रिवीजन टाइम चाहिए। लेकिन हर इंसान तो ऐसा नहीं होता, है ना। ये नहीं है कि सिर्फ यही कैटेगरी वन वाले स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, नहीं। देयर आर अदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो हु हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, राइट, और उनका पूरा सिलेबस नहीं, अभी कुछ पोर्शन कवर हुआ है। और जो 12th स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं उनको तो बोर्ड एग्जाम और साथ साथ नीट एग्जाम दोनों की तैयारी करनी है ना। तो भाई अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। उसे पहचानना है आपको, उसे पहचान के ही आप अपने लिए एक बेहतरीन प्लान जो है वो डेवलप कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी चीज के क्लियर होना बड़ा जरूरी है, दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर मैंने देखा, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, शुरुआत के अगर जो चैप्टर्स हैं जहां पे आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, या फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशंस हैं, या बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड है, कुछ बच्चों को ये चैप्टर्स बोरिंग लगते हैं, है ना। तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं, आगे की चीजें तो और बेहतर है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी हम अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जेनेटिक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है। नो, दैट डजंट मीन कि यू कैन इग्नोर एनिमल किंगडम और यू कैन इग्नोर प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो वो आपकी चॉइस या आपकी पसंद नापसंद के अनुसार नहीं बनाएगा।
ठीक है, हर टॉपिक को एक सर्टेन वेटेज दिया जाता है जिसमें से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो अपने बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर होना बड़ा जरूरी है, इससे भागना नहीं है। अगर कोई चीजें समझ नहीं आती, अपने टीचर्स के साथ खुले दिल से डिस्कस कीजिए, उन्हें बताइए कि सर मुझे एक बार समझाइए, मुझे 2 बार समझाइए, आप सीखने आए हैं, है ना। और जिसे सीखना है उसे झुकना पड़ेगा सिखाने वाले के सामने। हम जब स्वयं झुकते हैं तभी तो हम अपने अंदर कुछ ग्रहण कर सकते हैं। एंड ऑलवेज हैव अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज हैव दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जिसका मतलब है कि आप शुक्रगुजार रहें अपने अध्यापकों के, अपने माता पिता के, पूरी कायनात के, पूरे ब्रह्मांड के, जिसने आपको ये जीवन दिया है ना, ऑक्सीजन दी है, उसके लिए थैंकफुल रहिए। आपको जीने के लिए पानी चाहिए, यू शुड बी थैंकफुल टू वाटर, यू शुड बी थैंकफुल टू फूड, यू शुड बी थैंकफुल टू द हाउस, यू शुड बी थैंकफुल टू each and every living as well as non-living thing which exists around you। एक बार ये अपना करके देखिए, जब आप थैंक यू करते हैं हर चीज का, तो देने वाला आपको और ज्यादा देना चाहता है। चलिए अब हम आते हैं उन इंपॉर्टेंट किताबों पे जो कि बहुत ही अहम है, जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, दैट इज एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी के लेटेस्ट एडिशंस आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बड़े अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को पढ़िए, चाहे 1 बार 2 बार या 3 बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, अलग अलग कलर्स यूज कीजिए। हमारा दिमाग रंगों को बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखता है ना। तो आप कलर्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए अपने स्वयं के नोट्स बनाते समय। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। मैंने कई बच्चों को देखा है, थ्योरी तो बहुत अच्छे से पढ़ ली, भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग तरह के आपके न्यूरॉन्स में नए नए सिनेप्सिस बनते हैं। यादाश्त क्या है, मेमोरी क्या है, न्यूरॉन्स के बीच में सिनेप्सिस का बनना। रिपीटेडली उस चीज को रिवाइज करेंगे, सिनेप्सिस और ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। अदरवाइज सिनेप्सिस में भी प्लास्टिसिटी होती है, सिनेप्स टूट जाते हैं और इसीलिए हम चीजें भूल जाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है और मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं। मॉक टेस्ट पेपर जब आप देंगे, डरते हैं कई बच्चे, मैंने देखा है, तैयारी बड़ी अच्छी कर ली, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें, जिस दिन टेस्ट वाला दिन आया कोई ना कोई बहाना बना लिया या कोई ना कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई और उसको एक जरिया बना लिया कि भाई अब तो हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। प्लीज डू नॉट डू दैट। जिन चीजों से डरते उन्हें फेस जरूर करो, उनका सामना करो, अपनी मजबूती तभी पता चलेगी आपको। मॉक टेस्ट पेपर का रिजल्ट आए तो बस यही नहीं है कि हाँ भाई देख लिया, बायो में 360 मार्क्स का पेपर था, मेरे तो 250 आ गए, चलो कोई बात नहीं अगली बार अच्छा कर लूंगा। नहीं, वो 250 क्यों आए, गलतियां क्या करी थी। एक अपनी मिस्टेक शीट बना करके रखिए अपनी लाइफ में कि आप गलतियां क्या क्या करते हैं और अपने आप को याद दिलाइए कि भाई मैं ये मिस्टेक करता हूं, ये करती हूं और मुझे ये सुधारनी है। अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। और सिली मिस्टेक्स जो आप करते हो, सिली मिस्टेक्स क्या हो जाती हैं, मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं, अरे इसमें तो लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मैंने तो उसे पढ़ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट लिखा था, मैंने ये पढ़ लिया। असर्शन एंड रीजन में मैंने जल्दबाजी कर दी, ध्यान से नहीं पढ़ा। डोंट डू दैट। एक क्वेश्चन को जितना टाइम वाकई देना चाहिए वो जरूर दीजिए और उसे बहुत ही गंभीरता से पढ़िए। लाइटली नहीं लेना चाहिए चीजों को। अपनी गलतियां आपको तभी पता चलेंगी और एक बार जो गलती हुई है भाई उसे दोबारा रिपीट नहीं करना है। जो सिली मिस्टेक्स हम कर रहे हैं वो हमें नहीं दोहरानी है। सो देखिए, ये मैंने जो प्रवचन आपको दिए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इन्हें अपने पल्ले बांध लेंगे, राइट, इस वीडियो को बेशक 2 बार सुनना, राइट, चाहे 3 बार सुनना, लेकिन अमल जरूर करना उस पे, है ना। ये बड़ा जरूरी है कि आप गलतियों से सीखें और वाकई में ही हर कदम जो आप आगे बढ़ाएं वो बेहतरी की तरफ हो। और वो तभी हो सकता है अगर पीछे की जो गलती करी थी उसे हम दोबारा ना दोहराएं, है ना। कहते हैं हमारा सबसे बड़ा टीचर क्या होता है, हमारी लास्ट मिस्टेक, जो प्रीवियस मिस्टेक मैंने करी थी और अगर आपने उससे सीख नहीं ली है तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती करी है, दोबारा से करी है। तो गलतियों से सीखना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। कहते हैं यूं ही नहीं गिरेंगे फूल ख्वाहिशों के झोली में, यूं ही नहीं गिरेंगे फूल ख्वाहिशों के झोली में, कर्म की शाख को भी हिलाना होगा, यूं अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो अपने हिस्से का दिया खुद जलाइए। पूरी टीम आपके साथ है। आपके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा एंड मैं चाहूंगा कि सच्चे दिल से
कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो सुन के आपको कैसा लगा। क्या आपके दिल के अंदर छुपी कुछ बातें वाकई मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कही हैं आपको? मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूँ, आपको नमस्कार कहता हूँ। नमस्कार जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।